हमारे भारत के हर राज्य की अपनी एक अलग मिठाई है, अपनी एक अलग डिश है। इनकी एक खासियत है, इनका जो बनाने का तरीका है वो भले ही अलग हो, पर इन सब का टेस्ट कहीं ना कहीं एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा तो मिलता रहता है। जैसे कि जो मावा की कचौरी है वो राजस्थान की फेमस है, पर हमारे यूपी की तरफ जो गुजिया बनती है वो थोड़ा थोड़ा मावा की कचौरी की तरह होती है। तो आज मैंने सोचा चलो गुजिया ना बना करके हम बनाते हैं राजस्थान की फेमस मावा की कचौरी, वो भी बहुत ही आसान रेसिपी के साथ। तो जिसके लिए हमें ले लेना है मावा। तो मैंने 400 ग्राम मावा लिया है। तो गैस पे रखेंगे एक पैन गर्म होने के लिए और उसमें मावा को भुनने के लिए डालेंगे। और जब मावा थोड़ा भुन जाएगा तो इसमें हम चीनी डाल देंगे। तो मैंने इसमें 1/3 कप चीनी डाला है और बढ़िया से महक और टेस्ट के लिए आधा चम्मच हम इसमें डाल देंगे इलायची पाउडर और इन सबको अच्छे से मिलाते हुए चलाएंगे और इन्हें तब तक हम पकाएंगे जब तक कि चीनी जो है वो अच्छे से गल ना जाए। आप शुगर पाउडर भी यूज कर सकते हैं। और पहले की अपेक्षा जब ये थोड़ा थिक होने लगेगा तो गैस को हम कर देंगे ऑफ और थोड़ी देर तक इसको हम ठंडा होने देंगे। तो जब तक ये ठंडा हो रहा है चलिए बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो मावे की कचौरी के डो के लिए हम लेंगे एक बर्तन और उसमें 1.5 कटोरी डाल देंगे मैदा और 2 से 3 चम्मच ऑयल या फिर घी से मोयन दे देंगे इसको हम। तो मोयन के लिए हमें क्या करना है कि घी को आटे में अच्छी तरीके से मिलाना है और फिर जब आपको ऐसा लगने लगे कि जो आटा है वो थोड़ा सा लड्डू जैसा बंधने लगा है तो आपको समझ जाना है कि आटा अच्छे से मोयन हो चुका है। तो अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका हम एक डो तैयार कर लेंगे। कचौरी का डो बनाने के लिए आटे को ना तो बहुत ही टाइट गूंथना है और ना ही बहुत नरम। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके मैंने इसका डो तैयार कर लिया है। अगर आप चाहें तो डो बनाते समय इसमें आधा चम्मच सौंफ भी डाल सकते हैं। काफी सारे हलवाई और दुकान वाले इसमें सौंफ डालना पसंद करते हैं, पर मुझे थोड़ा कम पसंद है इसलिए मैंने इसमें सौंफ नहीं डाला है। तो डो को थोड़ी देर के लिए सेट होने देते हैं और तब तक कर लेते हैं बाकी की तैयारी। तो जो हमने मावा भून करके तैयार किया था अब वो ठंडा हो चुका है, उसमें 3 से 4 चम्मच डाल देंगे गरी का बुरादा और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स अगर आपके पास हो तो वो भी कट करके डाल दीजिए और इन सबको अच्छे से चम्मच से या फिर हाथों की सहायता से मिला लीजिए। तो जो मावे की फिलिंग है वो हमारी बन करके है तैयार और जो हमने डो तैयार किया था मैदे का वो भी अच्छे से सेट हो चुका है। तो चलिए अब हम कचौरियाँ बना लेते हैं। तो इसकी कचौरी बनाने के लिए हमें कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं करनी है, जैसे हम नॉर्मली घर पे कचौरियाँ बनाते हैं वही शेप देना है। तो मैंने छोटे छोटे पेड़े बना लिए हैं आटे के और इनको गोल गोल कर लिया है और फिर उंगलियों की सहायता से इनको प्रेस करते हुए थोड़ा सा हम फैला लेंगे। जैसा कि वीडियो में दिख रहा है आपको वैसे ही करना है, बहुत ही इजीली हो जाता है। और बीच में थोड़ा गड्ढा जैसा करते हुए इसके अंदर जो खोया है उसको हम भर देंगे। तो जैसे हम आलू की कचौरी बनाते वक्त उसमें हम फिल करते हैं आलू को, वैसे ही सेम इसमें खोए को हमें भरना है। तो 1.5 से 2 चम्मच के आसपास मैंने इसमें खोया और फिर इसके ऊपरी भाग को उंगलियों से ऊपर करते हुए हम इसके मुंह को बंद कर देंगे। तो इसके मुंह को हमें अच्छी तरीके से बंद करना है ताकि जो हमारी कचौरियाँ हैं वो तलते समय बिल्कुल भी फटे ना। और फिर इनको वापस से हथेलियों से गोल गोल करते हुए अगर आप चाहें तो बेलन से कचौरियों का शेप दे सकते हैं, नहीं तो हाथ से भी आप आसानी से इनको थोड़ा थोड़ा प्रेस करते हुए गोल शेप दे सकते हैं। बहुत ही इजीली बन जाएगा। आप देख सकते हैं कचौरियाँ बन करके तैयार हो चुकी हैं। तो आप अपने हिसाब से जितना छोटा या बड़ा बनाना चाहते हैं इसका शेप दे सकते हैं। तो सारी कचौरियाँ मैंने इसी तरीके से बना करके तैयार कर ली है। तो चलिए अब इसके लिए एक चाशनी बना लेते हैं। तो चाशनी के लिए मैंने आधा कप पानी लिया है और 1 कप मैंने उसमें चीनी डाल दिया है और अब हम चीनी और पानी को अच्छे से घुलने देंगे। अगर आपके पास हो तो 3-4 केसर के धागे इसमें डाल दीजिए और थोड़ा सा इलायची पाउडर भी डाल दीजिए और फिर इनको मिलाते हुए चाशनी को हम थोड़ी देर तक पकने देंगे। अगर आप चाशनी को थोड़ी गाढ़ी बनाना चाहते हैं तो इसमें और चीनी ऐड कर सकते हैं। मैंने 2 तरह की चाशनी बनाई थी, एक जो मार्केट में मिलता है वो बनाया था, तो उसका रेशियो ये है जो मैंने आपको दिखाया है। पर जो दूसरी चाशनी मैंने बनाई है वो थोड़ा ज्यादा गाढ़ी है, उसमें मैंने चीनी की मात्रा ज्यादा यूज किया है। पर मार्केट जैसी कचौरी बनाने के लिए आपको एक तार की चाशनी बनाने की जरूरत है। तो चाशनी बन करके है तैयार। चलिए अब बारी है कचौरियों को तलने की। तो गैस ऑन करके उस पे मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई। इसको तलने के लिए आप घी या फिर रिफाइंड ऑयल किसी का भी यूज कर सकते हैं। अगर आप कचौरियों को घी में बनाएंगे तो इसका टेस्ट जो है वो और भी अच्छा आएगा। तो एक एक करके कचौरियाँ मैंने तलने के लिए इसमें डाल दी है। गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है और बस थोड़ी देर तक इन्हें हम उलट पुलट करके पकाएंगे ताकि दोनों साइड से ये बढ़िया से पक जाए। तो जो कचौरियाँ हैं उनका जो कलर है वो चेंज होने लगा है और अभी ये अपने परफेक्ट कलर में आ चुकी हैं और दोनों तरफ से अच्छे से ये तल भी चुकी हैं। तो चलिए अब हम इनको निकाल लेते हैं बाहर। तो इसी तरीके से मैंने सारी कचौरियाँ तल करके तैयार कर ली हैं। चलिए इनको निकाल लेते हैं किसी बर्तन में। कोई भी त्योहार हो या फिर हो घर में कोई भी पार्टी, इस रेसिपी को आप अपने मेन्यू में जरूर शामिल करिए, आपके घर में सबको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। तो अभी सारी कचौरियों को मैंने तल करके तैयार कर लिया है। अब जो हमने चाशनी बनाया था कचौरियों को हम डाल देंगे और 1 मिनट तक इसमें हम ऐसे ही छोड़ देंगे और 1 मिनट के बाद कचौरियों को हम चाशनी से बाहर निकाल लेंगे। इसी तरीके से एक एक करके मैंने सारी कचौरियों को 1 मिनट तक चाशनी में रखा और उसके बाद उनको बाहर निकाल लिया। तो हमारी मावा की कचौरी बन करके है तैयार। इनके ऊपर आप ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, फिर चाहे तो आप इनको बढ़िया सा लुक देने के लिए चांदी के वर्क और
गुलाब की पंखुड़ियों से भी सजा सकते हैं। तो मावा की कचौरी हमारी बन करके है तैयार। अभी मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने ज्यादा चीनी डाल करके मावा की कचौरी बनाई थी वो। इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल दी थी, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए थे और मार्केट वाला लुक देने के लिए मैंने थोड़ी सी चांदी का वर्क भी लगा दिया था। तो ये बन करके तैयार है। इस कचौरी में आपको खुरमा और कचौरी दोनों का टेस्ट मिलेगा। तो दोस्तों हमारी मावा की कचौरी बन करके तैयार हो चुकी है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने घर में एक बार तो जरूर सबको ये कचौरी बना करके खिलाइएगा, सभी को ये बहुत ही पसंद आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हरे कृष्णा।